आयजा, आज तो मेरा इफ्तारी में कुछ नया खाने का दिल कर रहा है। नया क्यों? पाकिस्तान की नेशनल डिश कहाँ पे? हमारे पकोड़े पकोड़े नहीं होंगे तो इफ्तारी में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन यार हर दफ़ा पकोड़े और वो भी एक ही तरह के मज़ा नहीं आता। चलाओ मामा से कहते हैं पकोड़े बनाए, लेकिन न्यू स्टाइल में। चलो चलो। मामा जी, आज आप इफ्तारी में क्या बनाने लगी हो? बेटा आज मैं इफ्तारी में बनाने लगी हूँ रोल, चिकन रोल। क्यों, आज इफ्तारी में रोल नहीं चाहिए आपको? नहीं मम्मा, हम दोनों ने सोचा है कि आप कोई नए तरीके के पकोड़े बनाएं। पकोड़े तो बहुत ही किस्म के हैं, तो फिर मैं क्यों ना कोई यूनिक किस्म के पकोड़े बनाऊं, जिसको हम चिकन लच्छा पकोड़ा भी कहते हैं, वो बना लूँ आज। जी जी ज़रूर, आप वही बनाएं। तो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए मैं इधर ले रही हूँ आलू तकरीबन 5 से 6 अदद, जिनको मैंने धो के अच्छी तरह से क्रश कर लिया। और इसमें मैंने डाला है नमक थोड़ा सा, और कुटी हुई मिर्च और धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून के बराबर। और इसमें जाएगा चाट मसाला थोड़ा सा, और ये काली मिर्च का पाउडर जाएगा थोड़ा सा। ये तमाम चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, तकरीबन इसमें 3 या 4 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर के जाएंगे, ये डाल देना आपने। और 2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे बेसन। ये तमाम चीज़ों को डाल के आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। वाह मामा, ये तो बहुत यमी लग रही है। इसमें थोड़ा पानी तो ऐड करें। नहीं नहीं बेटा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। सब्जियों के अंदर खुद ही पानी होता है। हम 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे ना, तो ये खुद ही लिक्विड लिक्विड सा थोड़ा सा हो जाएगा, तो हमें ऐसा ही चाहिए। तो देखो, अब ये जो हमने आलूओं में ये तमाम मसाले मिक्स किए हैं, इसमें ज़रा भी पानी हमने ऐड नहीं किया। ये थोड़े से पकड़ के अपने हाथों पे हमने रखना है, और आपने रखनी है इस पर चिकन की फीलिंग। अच्छा जी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि चिकन को हमने किस तरीके से मैरिनेट किया था। उस पे नमक, तिक्का मसाला, सोया सॉस वगैरह लगा के हमने बस थोड़े से मसाले लगा के उसको मैरिनेट किया था। और इसी तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है, आपने थोड़ी सी फिलिंग उठानी है ये आलूओं की, उस पर एक चिकन का पीस रखना है, और दोबारा से आपने थोड़े से आलू उस पर लगा के इसको पकौड़ों की शेप दे देनी है। वाह वाह मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसे पकोड़े ना मैंने कभी देखे हो, ना ही मैंने कभी खाए। अगर तो आप लोगों को वीडियो मेरी मम्मा की पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें। और बेटा जी देखो, ऑयल जो है ये प्री हीट हो चुका है। अब मैंने बारी बारी करके इसमें कितनी आसानी से जो पकोड़े बनाए थे वो ऐड कर दिए हैं। यकीन करें, इतने क्रिस्पी बनते हैं, इतने क्रिस्पी बनते हैं कि आप भी खुश हो जाएंगे और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और आपका दिल चाहेगा कि यही रोज़ रोज़ हों पकोड़े। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में लिख के यस लिख के मुझे सेंड करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो देखिए, ये तमाम पक चुकी हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और आपको फिर तोड़ के और डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसी तरह से आपने तमाम पकोड़े रेडी कर लेने हैं। तो मामा, जब तक ये फ्राई हो रही है, मेरे को इसे 2 क्वेश्चंस का आंसर दे दो जो बहुत ही कॉमन है, हमारी ऑडियंस पूछेगी। ये कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो कहीं ये खुल तो नहीं जाएंगे, और दूसरा ये कि इसको कितनी फ्लेम पे फ्राई करना है कि जो चिकन है वो अंदर से गल भी जाए और मज़े का भी लगे। हमने जो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है ना फिलिंग में, वो इसको खुलने बिल्कुल भी नहीं देंगे। और जब हम इसको ऑयल में रखेंगे तो ये नहीं खुलेंगे, क्योंकि जब इसको सेक लगना स्टार्ट हो जाएगा, जब ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे। और हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे, ताकि ये अंदर से जो चिकन डाला हुआ है ना वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखिए, मैं तोड़ के आपको चेक करवा रही हूँ। अंदर से जो चिकन डाला था वो भी गल चुका है। अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और भी सवाल आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।